coming to the second part of my lesson. And so I am starting with a few questions. What is the period of the policy? Actually, period of the policy माने basically इसको बोलते हैं time frame of the policy. तो इसका अंदर दो पार्ट आता है. एक तो है life, एक तो है non-life. ठीक है? Life में होता है sum assured, as I have told before, और non-life में होता है sum assured. तो लाइफ में सपोज आपने सम एश्योर्ड एक लिया 20 लाख रुपया और टर्म ने लिया टर्म में 20 इयर्स. तो 20 इयर्स 10 में उसमें स्टार्ट डेट रहेगा, एंड डेट रहेगा. लेकिन हर पॉलिसी का आप जो प्रीमियम दे रहे हो, आप ईयरली प्रीमियम दे रहे हो या हाफ ईयरली प्रीमियम दे रहे हो या क्वार्टरली प्रीमियम दे रहे हो या आप मंथली प्रीमियम दे रहे हो, every year you pay the premium and your life cover is applicable for that year. तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ईयरली प्रीमियम दिया तो आपको यहाँ पे भी 20 इयर्स मतलब 20 लाख देना पड़ेगा. अगर आपने हाफ ईयरली लिया तो हाफ इनटू 2 इनटू 10, अगर 20,000 प्रीमियम है तो हाफ ईयरली 10,000 रुपया, तो आपको 40 लाख देना पड़ेगा. क्वार्टरली इसमें डबल. और कुछ पॉलिसी अभी ऐसा आ गया लिमिटेड प्रीमियम. लिमिटेड प्रीमियम मतलब आप 3 साल दोगे, 4 साल दोगे, 5 साल दोगे, 10 साल दोगे, प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो गया, बट योर लाइफ कवर विल कंटिन्यू. अनदर ऑप्शन इज देयर व्हिच इज कॉल्ड द सिंगल प्रीमियम. सिंगल प्रीमियम में क्या होता है, आप एक ही बार एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी आप प्रीमियम दे रहे हो, आपका प्रीमियम खत्म हो गया है, अब आपको अगला साल प्रीमियम नहीं देना है, बट योर लाइफ कवर विल कंटिन्यू. Clear? So this is basically the period of the policy for life. हाँ, और non-life में जो है, non-life में actually these policies are renewable every year. इसमें क्या होता है ना, life cover या कोई भी cover तो ये 1 year के लिए ही होता है. Now IRDA for the past years they have allowed a bucket for 3 years. आप एक साल के लिए भी ले सकते हो या एक साथ आप 3 साल के लिए भी दे सकते हो. अगर आप 3 साल का एक साथ अगर आप पूरा 3 साल का प्रीमियम देते हो तो उसका प्रीमियम के ऊपर आपको थोड़ा सा कंसेशन मिलेगा, बट इट कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 3 इयर्स. दैट इज द नॉर्मल रूल. एज एंड व्हेन द चेंजेस अपीयर आई विल अपडेट. क्लियर? नाउ व्हाट इज नो क्लेम बोनस? नो क्लेम बोनस, व्हाट डू यू मीन बाय नो क्लेम बोनस? देखो, नो क्लेम एज द नेम सजेस्ट, आप अगर कोई नॉन लाइफ पॉलिसी लेते हो, इट कैन बी ऑफ अ नॉट हेल्थ और इट कैन बी ऑफ अदर. इसमें क्या होता है कि सपोज आपने सम इंश्योर्ड लिया 5 लाख रुपया, ठीक है, आपने प्रीमियम दिया सपोज 5,000 रुपया एक साल के लिए फॉर हेल्थ, आपका कोई क्लेम नहीं आया. तो क्लेम नहीं आया तो मतलब क्या हुआ, कंपनी को आपको ये पैसा तो आपको हॉस्पिटल को देना नहीं पड़ा, तो इसीलिए they will give you an extra addition to your sum insured. The addition can be from 10% to 20%. अगर 10% आपको देता है तो अगला साल जो आपका sum insured रहेगा it will become 5,50,000. और अगर 20% देता है तो अगला साल ये हो जाएगा 6 लाख रुपया. This continues up to 50% of the sum insured. मतलब ये 5 लाख रुपया जब 7.5 लाख हो जाएगा तब ये नो क्लेम बोनस खत्म हो जाता है. तो मतलब आफ्टर 7.5 lakhs आप प्रीमियम दे रहे हो 5 लाख का, लेकिन आपको टोटल सम इंश्योर्ड मिल रहा है 7.5 लाख. नॉट माय पॉइंट. लेकिन अभी कुछ नया पॉलिसीज आया है, उसमें ये 5 लाख इट्स कॉल्ड इनटू 2 टाइम्स. उसमें क्या होता है कि आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख तक हो सकता है. These are the new changes which are coming in, क्योंकि अभी देखिए मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है. There are total 36 non-life companies, 4 exclusive health companies. तो कोई भी चाहता है कि आपका प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस है. तो यूनिकनेस क्या, कस्टमर को जितना बास्केट दोगे कस्टमर को उतना ही अट्रैक्शन रहेगा. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द नो क्लेम बोनस. दिस इज वन पार्ट. सेकंड पार्ट होता है रिडक्शन ऑफ ईयरली प्रीमियम.
एक ऑप्शन होता है ये ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, ये प्रोसीजर बहुत फॉलो करता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए मेरा प्रीमियम तो बहुत बढ़ रहा है, मैं बोनस नहीं चाहिए, आप मुझे प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट दीजिए। तो अगर उसका प्रीमियम 5 लाख हुआ, 5,000 हुआ, अगला साल आप उसके ऊपर 20% डिस्काउंट ले लीजिए, मतलब 1,000 हो गया। आप 4,000 प्रीमियम दीजिए, आपका पूरा 5 लाख ही मिलेगा। तो नो क्लेम बोनस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ सम इंश्योर, दैट इज वन ऑप्शन, and the other option is on the discount on annual renewal premium. Clear? अच्छा, what is the benefits of no claim bonus? बेनिफिट क्या है? आपका सम इंश्योर बढ़ता रहेगा, तो आपका ट्रीटमेंट का जो फैसिलिटीज है वो उतना बढ़ता रहेगा। दैट इज बेसिकली द बेनिफिट। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि will my no claim bonus get migrate if I want to change my insurance policy? देखो, अभी जो मोबाइल का जो पोर्टिंग है ना, अभी क्या होता है कि हम वोडाफोन से आइडिया में शिफ्ट कर सकते हो, एक वोडाफोन आइडिया तो अभी एक हो गया है, आप वोडाफोन से जियो में शिफ्ट कर सकते हो, जियो से एयरटेल में शिफ्ट कर सकते हो। दिस पोर्टिंग ऑफ मोबाइल was originally started in Japan in the year 2004. Now it is a worldwide phenomenon. Just 3 years back, IRDA has also introduced, आप अगर कोई नॉन लाइफ पॉलिसी लेते हो, हेल्थ लेते हो या गाड़ी कुछ भी लेते हो, यू कैन पोर्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। लेकिन अगर आप कोई हेल्थ पोर्ट करते हो तो आपको ये जो नो क्लेम बोनस, अगर आपका एडिशन है तो आपको नो क्लेम बोनस इन जनरल नहीं मिलेगा। नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा नहीं, और फ्रेश आपका वेटिंग पीरियड भी चालू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी डे वन से कोई प्री एग्जिस्टिंग रिस्क लेना नहीं चाहता। आप प्री एग्जिस्टिंग पीरियड कंप्लीट कीजिए, फिर आपका नया रिस्क कंपनी ले लेगा। ओके? कैन आई ट्रांसफर माय एक्सिस्टिंग कार नो क्लेम बोनस टू अनदर कार? यस यू कैन। आर देयर डिस्काउंट्स दैट विल लोअर माय प्रीमियम? देखिए, प्रीमियम के ऊपर आपका दो टाइप का डिस्काउंट होता है। लाइफ में होता है कि आप लास्ट सम एश्योर्ड लेते हो, उसमें डिस्काउंट आता है, और दूसरा आता है कि आप कौन सा मोड में आप प्रीमियम देना चाहते हो। अगर आप ईयरली मोड में देना चाहते हो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, अगर आप हाफ ईयरली में देते हो तो थोड़ा कम मिलेगा, क्वार्टरली में देते हो प्रीमियम तो और भी कम मिलेगा, और मंथली में कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। और नॉन लाइफ में जो है, आप अगर पूरा 3 साल का प्रीमियम, अगर आप 3 साल का एक बकेट लेते हो, जैसे मैंने बोला हेल्थ का, एक साल का प्रीमियम भरोगे तो डिस्काउंट तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि कंपनी को तो पूरा एक साल 3 साल का पैसा मिल रहा है ना, दे कैन एंजॉय दैट मनी। What is deductible? देखो, deductible, this word has originally come from the word for deduction. Huh? It is basically the deduction made in the amount up to a certain limit by the insurance company, specifically the non-life companies, in order to reduce their operating cost. उसका खर्चा बचाने के लिए वो डिडक्शन करता है। ये डिडक्शन, ये जो डिडक्टेबल है, ये सबसे ज्यादा होता है आपका ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान, इसमें सबसे ज्यादा डिडक्शन होता है, माने डिडक्टेबल्स होता है। जैसे सपोज आपको यूएसडी लॉस ऑफ पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो इसके लिए आपको देता है $100 मैक्सिमम, तो 100 into 74 दैट मींस मैक्सिमम 7,400। उसके ऊपर डिडक्टेबल दे दिया, डिडक्टेबल USD 10, तो 10 into 74 मतलब 740। तो मतलब अगर आपको एक नया पासपोर्ट फॉरेन में आपका खो गया, तो अगर आप नया पासपोर्ट बनाते हो तो मैक्सिमम आपको 7,400 मिलेगा, और द एक्चुअल अमाउंट विजेबल इज लोअर। सपोज आपको खर्चा हुआ 6,000 रुपया, तो 6,000 से ये लोग क्या करेगा, इसमें देखिए $10 डिडक्टेबल है, तो अभी डॉलर का रेट है 74, तो 740 लेस करके 5,360 जो होता है वही आपको पे करेगा। तो इसीलिए देखिए, ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस में आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि इसमें दो टाइप का पॉलिसी होता है, एक तो है कम प्रीमियम वाला, दूसरा है फुल प्रीमियम वाला। अगर आप कम प्रीमियम वाला पॉलिसी लेते हो
तो उसमें आपका डिडक्टेबल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप फुल प्रीमियम वाला पॉलिसी लेते हो उसमें डिडक्टेबल बहुत कम होता है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, क्योंकि मतलब यूरोप वीसा और यूएस वीसा, सॉरी यूरोप वीसा और यूके वीसा में उसमें एक अनऑफिशियल रूल है, अगर आप विद डिडक्टेबल ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो व्हाइल अप्लाइंग वीसा, आपको वीसा नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक द फुल प्रीमियम पॉलिसी, उसमें डिडक्टेबल बहुत कम होता है, वही लोगे तब आपको वीसा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। क्लियर?